बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज कुछ दिनों के वक्फे के बाद हम हाजिर हुए हैं और जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, उनके वकला के हवाले से और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वो खतरे में पड़ा हुआ है। क्या होगा इस सब का, करवट ये ऊंट बैठेगा, इस पे हमने बात करनी है। लतीफ खोसा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए थे आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 घंटे कबल उनकी रिहाई जो है, 3 घंटे कबल वो हुई है। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया। सबसे अहम मामला जो है वो ज़ाहिर है हम सवाल करते थे कि कब इमरान खान साहब ने रिहा होना है, कब उनकी मुश्किलात खत्म होनी है। वो सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, उसका जवाब आप बार-बार दे चुके हुए हैं और तकरीबन चीज़ें उस तरीके से चल भी रही हैं। लेकिन बल्ला जो है वो खतरे में है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अगर वो छीन लिया जाता है पीटीआई से, तो पीटीआई के पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि लोग आज़ाद हो जाएँगे और किसी पार्टी के नीचे, किसी डिसिप्लिन के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, तो वो फिर बाउंड नहीं होंगे कि वो जवाबदेह नहीं होंगे तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के वोटर को। सबसे पहले सर ये बता दें, 18 तारीख को ये फैसला होना था। चीज़ें अभी सामने वाज़ेह नहीं हुई। क्या होता नज़र आ रहा है बल्ले के निशान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो बस यही प्रोग्राम तो लेट थे कि तबीयत नासाज थी और काफ़ी क्लाइंट्स भी उसमें वो थे बड़ी। पर ये है कि सब दोबारा दोबारा अपने मैसेजेस करें जो बड़े अरसे से डिलेड हैं या उसमें बाकी जहाँ तक रहेगी। अब बल्ले की बात देखें। अब जो हरकतें हैं या जो आगे के एंगल्स हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ये कोई इतना अच्छा इलेक्शन करवाने का इरादा नहीं रखते और जो इलेक्शन है वो इस तरह का मुझे लगता है। उसमें एक बात पहले बड़ी क्लियर समझ लें। एक बात तो ये है कि 20 जनवरी तक मैं तो नहीं बता सकता इलेक्शन है या नहीं है। मेरी जो रीडिंग्स हैं वो मुझे कह रही हैं कि 20 जनवरी तक वक्त गुजर जाए और ये इसके आसपास फिर जाके कहीं हम श्योर एंट्री में आएंगे कि जी इलेक्शन होना है। अच्छा, अब आ जाए कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला करम करे, हम हर लिहाज से ये जो दिन है 20 जनवरी तक या 25 जनवरी तक, बस ये जो टाइम है ये अमन से गुजर जाता है और मान लेते हैं इलेक्शन। तो ये इलेक्शन ऐसा है कि जिसमें सिर्फ पीटीआई नहीं और भी बहुत लोग इनके साथ शामिल होने वाले हैं चीखते चिल्लाते हुए। और इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ पीटीआई नहीं और लोग भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई की तो जैसे कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा वो कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि वो जो सोचे भी ना कोई कि ये मिलेगी तो उसमें तो जितने भी हमले हो सकते हैं, कब्र के मुर्दों से किताबें लिखवा लेने से लेके ये अब इतनी निकाह की बातें जो केस चलेगा बिद्दत का, अबे तुम्हारी औलाद का उसमें चक्कर किया। अब वो पिछला मैंने आपको कहा था ना वो कर नहीं सकता तो उसको ले आए हैं खाबर साहब को। तो इसी तरीके से भाई हर हद तक जाके, और बल्कि हर हद पे जाना ये बताता है कि पीटीआई मजबूत है, अवामी जो सपोर्ट है उसके साथ है। अब आ जाए कि एक बहुत बड़ी पार्टी जिसकी अवामी सपोर्ट साथ है और उसको बाहर रख के या इस तरह की टैक्टिक्स करके इलेक्शन हेल्ड कराया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि वो मैच्योर इलेक्शन कितने दिन गुजारेगा या वो हुकूमत जो बनेगी उसके नतीजे में वो कितने दिन गुजार सकेगी? किसी से भी पूछें। तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये बस आईएमएफ की किस्त तो ये ग्रे लिस्ट से बचना और थोड़ी सी इंटरनेशनल फेस सेविंग की खातिर एक जबरदस्ती का इलेक्शन होगा। पहली बात तो ये है कि 20 जनवरी तक मैं ये नहीं मान रहा। ठीक है, ये फिर लोग जो है ना वो क्लिप आपके थंबनेल और होते हैं वो उसी को पक्का कर लेते हैं और कुछ और हमारी बातें अंदर किसी के बाजू का डिफरेंट होती हैं तो लोग उसमें ले जाते हैं। अगर इलेक्शन हुआ तो फिर इलेक्शन ऐसा होगा कि आप तो सिर्फ बल्ले को रो रहे हैं। किसी जगह बैलेट लेट पहुंचेगा, 12 बजे शुरू होगा, लोगों को 4 घंटे मिलेंगे।
वो कहेंगे कि वहां तो वो तोते गिर गए थे रास्ते में, तो हम तो पहुंच नहीं सके, तो इस पोलिंग पे तो सिर्फ ये 100 अफराद पहुंचे, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो कहेंगे कि आप 100 अफराद से, ये जी शाम को 5 बजे टाइम खत्म, ये 100 अफराद से एमपी है। अच्छा, फिर किसी जगह ये होगा कि जी कैंडिडेट को जो है अचानक, जो सामने वाला है, आज उसकी फैमिली में कोई मसला हो गया, या वो बेचारा खुद ही बीमार हो गया या कुछ भी, तो दूसरा वो जैसे कहते हैं कि उसमें ही कागजात। इसके कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि किसी भी सूरत पीटीआई को जिच करके कहो कि बाइकाट कर दे, तो हमें बाकी जुल्म और सितम ना ढाने पड़े। पहला गोल है पीटीआई का बाइकाट करना, जो कि पीटीआई को समझ आ चुका है कि नहीं करना। वो पहले ही असेंबलियों से निकल के और सारा भुगत चुके हैं। फिर डैमेज जो इलेक्शन में आके कर सकती है, बाहर बैठ के नहीं कर सकती। ठीक है, पहली बात तो हर वो काम होगा, ये बल्ला भी हो सकता है छिन जाए, चले मान लें कि ये बल्ला छिन गया, कि पीटीआई बाइकाट कर दे किसी तरीके। जैसे आरओ मर्जी के नहीं लग रहे जज, पहले भी लगते रहे हैं, तो जज क्यों नहीं लग सकते भाई? हमेशा एक मुक्तदर बाइज्जत हमारे मतलब अदलिया का एक इज्जत एहतराम है, तो क्यों नहीं लग सकते? और ब्यूरोक्रेट्स तो आपको पता है, इनकी तकर्रियां और तबादलों की जो फाइनल रिपोर्ट है, वो किसी फाइनल इदारे के मरहूने मिन्नत शहबाज शरीफ साहब ने खुद से कर दी थी, कि उस इदारे की क्लियरेंस के बगैर कोई बड़ी पोस्टिंग नहीं होगी। आपको याद होगा जब वो हुकूमत में थे। अब इस सूरत हाल में देखें कि अब वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो आपके वैसे ही इन्फ्लुएंस में है, तो इसलिए ये इलेक्शन में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना जज आते थे, पहले भी आते थे, अब भी आ जाते, कौन सा मसला था? अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी के अगर ये हवाले जज से आ बहुत भी सारे लोग गए, मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी सब के हो गया, जज ब्यूरोक्रेसी आते के तो हवाले से वकील, एक सवाल, जज एक चीज ऐड जी करना जी, चाह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वैसे भी कहा जाता है कि शरीफ खानदान के बहुत कंट्रोल में है। हाँ जी, वो तो डेफिनेटली सारा। अच्छा, जज आते तो वकील आगे पीटीआई का कैंडिडेट होता, तो कागजात नामजदगी मंजूर करने पड़ते। वकील और जज ने तो जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है, ये तो 5 साल की गेम है या 2 साल की, व्हाट्सएवर। तो जज ने पीटीआई के कैंडिडेट ज्यादा कौन से होने थे? वुकला। वकीलों ने जज को जाना था, उनके कागजात नामजदगी बड़े आराम से मंजूर होने थे। अब ये होना है, मिसाल के तौर पे पहला तो यही हो गया कि बल्ला, बल्ले की जगह गेंद मिल गई, चलो जी, या कोई खोता खच्चर या कोई इंतहाई कोई फजूल चीज दे दी जाएगी। ये तो नहीं है कि कुछ मिलेगा ही नहीं ना, बल्ला ही जाएगा ना, कुछ और आ जाएगा। नहीं आ, नहीं 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 नहीं, हाँ इसमें एक जी। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जब हम्म, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो जब कलदम करार दे दिए जाएं, तो फिर बल्ला नहीं होगा, फिर ये होगा कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे, किसी को सुराही मिल रही होगी, किसी को घड़ा मिल रहा होगा, एक निशान नहीं होगा पूरी पार्टी के पास। नहीं देखिए, फिर टेक्निकली मुझे लगता है कि फिर इतनी तो इस तरह से करेंगे तो बाकी पार्टीज भी, इवन उनकी भी मुखालफत सहनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी इस बात को वो कहते हैं इसकी निगेट करेगी, सारे करेंगे जो जिनमें थोड़ी सी बाज़मीर लोग अभी भी सियासत में है मौजूद। हम अब ये नहीं कह सकते कि आप एक आवाई बिगड़ चुका है, जैसे शाहिद खाकान साहब जैसे लोग हैं, ये कोई और आप देखेंगे सरफरोश, या जैसे जावेद लतीफ साहब इधर आके मिल गए हैं, कई तो जमीर के हाथों मजबूर होके पीटीआई के साथ चलेंगे, बल्कि कई पार्टियां भी मजबूर होके खड़ी हो जाएंगी। ये शायद ऐसी लेवल पे ले जाए हालात। लेकिन मैं एक और नक्शा खींच रहा हूँ कि इनके कागजात नामजदगी भी नहीं कबूल किए जाएंगे। एक लेके जाएंगे बंदा, वो कहेंगे ये, वो कहेंगे नहीं ये नहीं, फिर वो लेके जाएंगे अगला। अभी तो वो स्टेप है। उसके बाद एक और स्टेप है कि जिसमें रास्ते का मसला हो गया था, रास्ता खुद गया था, रास्ता खराब था, बैलेट लेट पहुंचा, इलेक्शन में टर्नओवर जी सिर्फ 5 घंटे वोटिंग टाइम मिला, 5 बजे कहानी खत्म। जितने का आ गए उतने जो पहले ही आके बैठे होंगे, मतलब एक दिन पहले ही। अच्छा, उसके बाद ये तो जो सूरत हाल मौसम के हार्श वेदर्स के पीके और दूसरी साइड,
तो जो हो सकता है कि चल यार तू बह ही जा, बस फिर मैं ही हूँ, इस तरह भी कई बैठे होंगे इसमें कि यार खर्चा करो ही ना, क्योंकि अनसर्टेन इलेक्शन है, कौन खर्चा करे जी 8-9 करोड़ करे। तो वो भी यही होगा कि यार तू बैठ जा, फिर मुझे ही बनने दे, हम इकट्ठे मिलजुल के करेंगे, देखते हैं, इस तरह का। तो ये एक इलेक्शन जान छुड़ाऊ किस्म का इलेक्शन होगा। अगर पहली बात हुआ तो तब ये ठीक है। नक्शा है। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होगा, मतलब अवाम का फटना होगा। उस फटने के अंदर सिर्फ पीटीआई नहीं होगी, उस फटने के अंदर कई और लोग भी फटेंगे। जो जो फटता जाएगा उसका वही असर होगा जो अभी हो रहा है पीटीआई का। और ये चीजें लिंगर ऑन होते एक उस नुक्ते तक जाएंगी जहां जाके ये पॉसिबिलिटी है कि इस सब से हमारी जान शायद छूट जाए किसी तरीके। ट्रंप ओके। का अगर इलेक्शन हो गया उधर से विन इसी सारे सीक्वेंस में, क्योंकि रोला रप्पा तो इलेक्शन के बाद भी है, खत्म नहीं हो रहा, ऐसा ही सब है। लेकिन ट्रंप के बाद सूरत हाल के इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके। अमेरिका का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली मैटर कर रहा है, ये उसी का इलेक्शन है, ये कहानी है, ये आपका हमारा इलेक्शन है, ये उसी का ही है। और इसमें इंडिया का मई का इलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी को तो मिला हुआ है वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला स्टंट, वो करेगा, अफगानिस्तान की साइड से करे, जहां से मर्जी करे, उसने अपना इलेक्शन जीतने का एक बहाना स्टाइल बनाया हुआ है। इंडिया बड़ा इस दफा वो जैसे कहते हैं ना, पहले तो बड़ा मैच्योर बिजनेस अप्रोच से चल रहा होता है ना, अच्छा, इस दफा वो भी बड़ा अग्रेसिव नजर आएगा, इंडिया बिल्कुल। भी। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो जान है ना, अगर इसको जस्टिस का साल मान लिया जाए 8 नंबर की वजह से या व्हाट्सएवर जो नंबरोलॉजी कहती है, तो फिर आपको पता है कि इंसाफ क्या होता है, आपको खुद भी पता है इंसाफ किसको कहते हैं। जो आपको या मुझे जो इंसाफ चाहिए या जो लगता है, हालात फिर उधर ले जाएंगे। इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में कहानी कहीं और ट्रेवल करेगी और जस्टिस मिलेगा उन सबको जो आज तक नहीं मिला। प्लस इसका सेरा जो है, पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब की जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि वो नेक्स्ट ईयर अपने दुश्मनों पे हावी हों, और जो ये वो हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं वो उसमें भी किसी हद तक कामयाब हो जाएं पहली दफा हिसाब किताब की बातों में। ओके, लेकिन समझ रहा हूँ, ठीक है। दिमागी तौर पे वो दुरुस्त नहीं है, बस उनमें इस टाइम एक ही वो है उनके लिए खराब बात कि वो मेंटली इतने अच्छे नहीं है। बिल्कुल ठीक है सामा अली साहब, आपकी राय, आपकी प्रिडिक्शंस आ गई। मेरी इसके ऊपर छोटी सी राय आखिर पे सिर्फ इतनी है कि नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जिन लोगों का ख्याल है कि वो बहुत बड़े इनकलाबी हैं या वो वाकई वोट को इज्जत देना चाहते हैं, तो ये उनकी खाम ख्याली है। नवाज शरीफ इस वक्त पलकें बिछाए हुए हैं, बिछ चुके हैं, और जिन्हों कहते हैं लम्बे पै जाना, वो हो चुका है, उनकी सिचुएशन है। कतई तौर पे कतई तौर पे वो कोई हिसाब किताब करने नहीं आए, उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो इक्तदार चाहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के वो लिए फिर मेरा भी एक जुमला ऐड कर लें अब जाते जाते फिर, कि वो जी, थूक जो उन्होंने चाटा है ना, ये लंदन में जो इन्होंने बाहर प्रोटेस्ट किए है ना, उनको इतना जलील कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई फिर अब मैं तो जी, सारी जी, सियासत ही बढ़ गई, मुझे जी, थूक चाट लेने दो। जी, 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 क्योंकि ये बड़ी अजीब-सी गलतफ़हमी है, हम जैसे तमाम शरीफ लोगों को, पाकिस्तानी शहरियों को, उनको लगता है कि शायद ये बड़े जो है ना जमहूरी होके नवाज़ शरीफ साहब लौटे हैं, ऐसा नहीं है। एनीवेज़ अगली वीडियो नहीं में नहीं, मुलाकात। जमहूरी नहीं। और दूसरा मैं एक और बात भी कर दूं, अगले दिन बड़े कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में। हालांकि मैं समझता हूँ यार कि इस टाइम आप लोग जो है बड़ा ही हिम्मत किए खड़े हैं। जिस इमरान खान की फोटो अलाउ नहीं है नेशनल मीडिया पे, आपके थंबनेल पे लगी होती है और उसका नाम आपके टैग्स में होता है, तो आप लोग तो एक हिम्मत किए खड़े हैं। और इसी तरीके से, और लेकिन लोग आपको इस सब को एक बात आप उनके अपनी एक आजाद सोच है ना, इन्फ्लुएंस कोई नहीं होता, आप अपनी एक राय का इजहार या आपकी भी एक अप्रोच है उसका बयान कर देते हैं, तो सारे जो मुखालिफ हो जाते हैं। उस पर मुझे बड़ा ही एतराज है कि यार आप लोग 6 माह कोई की बात स्ट्रगल
ये जो इस पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है, मैं अब इस पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जी असद जितनी थंबनेल जो है फोटो का या नाम का, ये जितने वो कह रहे थे कि जी अनसब कर रहा हूँ और फलाना कर रहा हूँ, ये इन लोगों की एक अप्रोच है, उनको कहें कि भाई तू अपने डीपी पे और अपनी उस पे 4 दिन लगा के वीडियो बना बना के सिर्फ इमरान खान का नाम लेके दिखा दे। तू नाम लेके दिखा दे तो तुझे मान लेंगे कि तू बड़ा भाई सपोर्टर है। और बड़ा देखिए, ये उसामा के कौम साथ कब मैं तक इस तरह से मैं रहेगी ऐड कि कर ये देता हूँ। हाँ, जज्बात की रो में नहीं, बहती रहेगी। मैं समझता बहुत हूँ कि शुक्रिया, इनकी बहुत कलेक्टिव विजडम जो है ना, नहीं, वो बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जिस रोज से ये कमेंट्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ ना कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं या कर दें या दूसरों को भी कहा जा रहा था, तो यकीन कीजिए कि जब से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है 2 साल से 16 दिसंबर 2021 को मैंने बनाया था। 2 साल इसको कंप्लीट हुए हैं 2 रोज पहले। तो जिस दिन से ये कमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ था, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इतने सब्सक्राइबर्स 2 या 3 दिन के अंदर जिंदगी में कभी नहीं आए जो इन पिछले अ, उस टेन्योर में आए जब लोग कह रहे थे कि अनसब्सक्राइब कर दे। और दूसरी बात, ना हम इमरान खान के ऊपर बात इसलिए करते हैं क्योंकि लोग उनसे मुतल्लिक जानना चाहते हैं। और जिस वजह से लोग कह रहे थे कि अनसब्सक्राइब कर दें या ये वो कर दें, तो लोग आजाद हैं, उनकी अपनी राय है। जो अनसब्सक्राइब करना चाहता है उसको मैं हम 7 दफा बुला के तो नहीं, नहीं बुला के तो नहीं लाते भाई, बात सिंपल सी है। और इतना बड़ा कौन सा इसमें एहसान होता है। आप देखे, आपने टाइम तो जाया करना ही है कहीं ना कहीं। माशाल्लाह, कोई क्लिप्स किस तरह के, कोई फनी वीडियोस, कोई प्रैंक्स, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप हम तो बड़ा जेन्युइन काम, अगर आप लोगों को या नहीं मिलेगी एक्नॉलेजमेंट, तो यकीन करें इधर एक गलत किस्म की फाशा लड़की का क्लिप आपसे ज्यादा व्यूज ले रहा है, पर एक मैं गलत प्रैंक अख्तर लावा काइंड ऑफ एक गलत हरकत दिखा के ज्यादा व्यूज हैं। तो इस कॉम में फिर कौन अकल की बात को कैरी करेगा, कि हमारे साथ कौन एक इस डिस्कशंस को वो जैसे कहते हैं वो करेगा। बी वेरी ऑनेस्ट, जिस वजह से लोगों ने कुछ लोगों ने लिखा, कमेंट्स वगैरह किए, बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं। जिस वजह से लोगों ने लिखा था, वो वजह इतनी इम्पोर्टेंट थी उस रोज उस पे बात करना। डेरा इस्माइल खान का जो वाकया था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, वो कोई जाहिल होगा और उस शख्स से बड़ा बेशर्म या घटिया कोई नहीं होगा जो हमारे उन जवानों के हवाले से बात करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करने वालों को तंज करे। तो ऐसे तंज हम रोजाना सुनने को तैयार हैं। हम यहाँ पर हमारे मुंह पे आके लोग बात करें, हम उसको भी सुनने को तैयार हैं। हम ज़ाहिर है लोगों की डिक्टेशन से तो बिल्कुल नहीं चल सकते। वो लोग, वो जवान जो वहां पे शहीद हुए थे, वो हमारे माथे का झूमर हैं। उसके बाद किसी ने हमें छोड़ के जाना है, अनसब्सक्राइब करना है, तो प्लीज अभी कीजिए, दोबारा मत देखिएगा। अल्लाह हाफिज।